हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4.3 का। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। जब आपके पास पॉसिबल लिखा है ना, पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं। जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका नेचर निकाल के देख लो। अगर नेचर आ रहा रियल रूट्स तो वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो रियल रूट्स आ रहा है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो बस मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, जब भी आपका ये इज द पॉसिबल पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉसिबल वाला प्रीवियस भी था क्वेश्चन, बट हमने उसमें चेक नहीं करा था उसका नेचर। नेचर अगर चेक करने पर हमें जज हो जाएगा पॉसिबल है, बस इतना अंतर है। तो क्वेश्चन तो करेंगे आगे, इसमें पॉसिबल क्या हो सकता है क्या नहीं, इसमें नेचर जरूर फाइंड करेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स का एज का सम हमारा 20 ईयर्स आता है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस। 4 साल पहले जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो 48 है। करेंगे सिचुएशन को। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट लेट करना पड़ेगा। लेट द दो फ्रेंड्स है, लेट द फर्स्ट फ्रेंड, लेट द फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट लिख के आया, प्रेजेंट ही लिख देंगे, प्रेजेंट एज। तो हमने कर ली x, और दोनों का सम 20 है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स आ जाएगा। x देखो दोनों का x प्लस 20 हो गया, जैसे x प्लस वाई इज टू 20। हमें एक का तो पता है, x ले लिया तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स। तो इसका मतलब दूसरे फ्रेंड का द सेकेंड फ्रेंड प्रेजेंट एज, तो हमारा हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ये हमने कर दिया, इनकी एजेस होगी दोनों फ्रेंड्स की। अब चलते हैं 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो की बात हो रही है। 4 ईयर्स एगो ही है कि आफ्टर है? 4 ईयर्स एगो ही है। 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो का मतलब फर्स्ट फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड एज इज टू 4 माइनस होएगा, 4 साल पहले की बात हो रही तो x माइनस 4। एंड सेकेंड फ्रेंड की एज, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी x माइनस, सॉरी इसकी तो ये थी 20 माइनस एक्स थी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। इसका भी माइनस 4 करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना निकल के आ रहा है देखो, इसका तो हो जाएगा 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स। बस अब इसी में अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बोला है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, जो इनके 4 साल पहले एज थी उनका प्रोडक्ट करना है। तो ये एंड ये x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इज टू 48। इसको सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो चेक भी करेंगे पॉसिबल है कि नहीं है, किससे, नेचर से। तो हमारा हो जाएगा 16x, x की मल्टीप्लाई 16 से, फिर x की x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हमारा 4 16 जा हमारा 4 16 जा माइनस का 64, 16 4 जा 64 होता है, और माइ प्लस का 4x हो जाएगा इज टू 48। ये हमारा सॉल्व होगा। अब एक्स स्क्वायर सब चीजें उधर ले जा दो, बस नंबर को इधर छोड़ देना, इधर ले आना। अब देखो जब उधर जाएगा ये हमारा माइनस होने के लिए, ये प्लस होने के लिए जाएगा उधर, बाकी चीजें ऐसी रहेगी हमारी। एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाले दो हो रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड उधर 48 प्लस 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसको और ज्यादा सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, 20x माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया हमारा 4 और 8 12 का 2, 6 और 4 10 और 1 11 102। तो हमारे पास अब एक्स स्क्वायर की बेसिक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे इसकी। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, और माइनस का हो जाएगा 20x, और ये तो इधर ही प्लस 112 इज टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए नेचर क्या, डी इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर नेचर एग्जिस्ट करती होगी तो तभी तो निकलेगा इसमें एक्स की वैल्यू, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो हमारा आंसर हो जाता है बी की वैल्यू हमारा माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112। तो देखो क्या आता है हमारे पास, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 हो जाएगा, प्लस का 400 हो जाएगा, और ये भी प्लस की वैल्यू ही आएगी,
प्लस की ही वैल्यू आएगी हमारे पास, प्लस की वैल्यू आ रही है। तो डी बराबर हमारे पास प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो एक बार चेक कर लेंगे तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वैसे तो इसमें हमारे पास माइनस में दिख रहा है, माइनस में ही देखो ये प्लस लगा दिया हमने, ये हल्का सा माइनस कितना हो रहा है, ये 12 फोर जा हमारा 12 फोर जा 12 फोर जा हमारा 48 होता है, और 448 तो आंसर आ रहा है हमारा माइनस का 48। तो डी बराबर हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम ला ही नहीं सकते, तो सोल्व क्यों करेंगे। तो इसका मतलब परसेंटेज इनकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉसिबल है ही नहीं है केस, जो भी आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में लिखा उसको बनाने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पॉसिबल होगी तो वो नहीं लिखेगा, अगर लिख रहा है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो चेक जरूर बनता है आपका। चेक करने पर पता लग जाएगा, अगर डी हमारा बराबर 0 आ गया तब भी क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा, और डी बराबर ग्रेटर देन 0 आ गया तभी भी हमारा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स होता है। डी लेस देन 0 जब होता है तो इसका मतलब रूट्स नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्स हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एक्स की परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब आंसर नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट करना, क्वेश्चन यहीं तक होएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।